हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं ट्रेजेडी। ट्रेजेडी एक ऐसा जॉनरा है ड्रामा का जहां पर इंसान की सफरिंग्स की कहानियां होती हैं, उसकी दुख तकलीफ़ें और पीड़ाओं की कहानियां होती हैं। एक ड्रामा में आमतौर पर कोई ह्यूमन फ्लॉ होता है या वीकनेस होती है, कोई इंसानी कमज़ोरी, और वही इस पूरे काम का जो सेंट्रल कैरेक्टर हैं, उनकी ये कमज़ोरी होनी ज़रूरी है और जिसकी वजह से कई डिवास्टेटिंग इवेंट्स होंगे, कई बहुत ज़बरदस्त घटनाएं होंगी। ट्रेजेडीज़ आमतौर पर जुड़ी हुई हैं स्टेज प्लेस से, बट किसी भी फिक्शनल वर्क में, काल्पनिक कार्य में या बहुत सारे नॉन फिक्शन में भी हमें ट्रैजिक एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। ये शब्द ट्रेजेडी आया है ग्रीक शब्द ट्रेजोडिया से, जिसका अर्थ होता है एक फॉर्मल प्ले या पोयम जिसकी सैड एंडिंग हो। प्राचीन एथेंस में जब ट्रेजेडी सबसे पहले स्टेज पर परफॉर्म की गई तो डायोनिसस, जो ग्रीक गॉड हैं, उन्हें इसे डेडिकेट किया गया और वो जुड़े हुए हैं सटायरस से, एक तरह का माइथोलॉजिकल गॉड, एक भेड़। इसीलिए गॉड्स को सेक्रीफाइस किया जाता था जब भी ट्रेजेडीज परफॉर्म की जाती थी प्राचीन एथेंस में, और अक्सर गॉट ही प्राइज होता था। जो सबसे अच्छी ट्रेजेडी लिखता था उसको ये मिलता था। एक ट्रेजेडी के अंत में आपको बहुत गहरी उदासी महसूस होगी, एक सैडनेस, एक पिटी, जिसे पैथोस भी कहते हैं, वो आपको महसूस होगी हीरो के लिए। आपको लगेगा अरे रे बेचारा, पर आपको साथ ही में एक अंडरस्टैंडिंग भी महसूस होगी। ये कहानी एक तरीके से आपको चेतावनी देगी कि आप इन फ्लॉज, इन मामूली फ्लॉज से, इन कमियों से बचें, जिसकी वजह से आज हीरो का ये डाउनफॉल हुआ है। एरिस्टोटल के अनुसार जो अल्टीमेट गोल है वो है कि ऑडियंस एक्सपीरियंस करे पिटी को, जिससे उसका इमोशनल कैथारसिस हो। इस कैथारसिस वर्ड को अच्छे से समझें। कैथारसिस वो भावना है जिसमें आप इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि आंसुओं के साथ आपकी सारी दुख तकलीफ़ भी बह जाती है और आप एक तरीके से अंदर से प्योर हो जाते हैं। तो ट्रेजेडी को इस तरीके से बनाया जाता है कि आपको ये परगेटिव एक्सपीरियंस मिले। पर्ज का मतलब भी होता है शुद्धिकरण। विलियम शेक्सपियर का हैमलेट जो है, क्रिस्टोफर मार्लोव का डॉक्टर फॉस्टस और जॉन वेबस्टर का डचेस ऑफ माल्फी और वाइट डेविल, ये सभी वर्ल्ड फेमस ट्रेजेडीज़ हैं जो रेनेसा पीरियड में आई थी इंग्लैंड में। प्राचीन इंडियन एपिक महाभारत को भी आप ट्रेजेडी से जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें भी पांडवों के साथ बहुत बुरी चीज़ें होती हैं, उन्हें दुख तकलीफ़ सहनी पड़ती है। अब एक ट्रेजेडी के बेसिक एलिमेंट क्या हैं? एक तो इसमें एक ट्रैजिक हीरो होगा जो कहानी का सेंट्रल कैरेक्टर है और इसकी कोई गलत चॉइस या कोई कमज़ोरी की वजह से इसका डाउनफॉल होगा। ट्रैजिक हीरोज़ के अंदर अगर सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लें तो ऑडिपस का आता है। सोफोक्लस ने लिखा था ऑडिपस रेक्स। वो देवताओं को मानने से मना कर देता है, उन्हें डिफाई कर देता है, और इसकी ह्यूब्रिस की वजह से, ह्यूब्रिस यानी अहंकार, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस और देवताओं को नहीं मानना, इस सब की वजह से कहानी में आगे जाकर वो एक नए शहर में रहने जाता है और अननोइंगली वहाँ पे वो अपने पिता का मर्डर कर देता है, जिन्हें वो नहीं जानता था, और अपनी माँ से ही शादी कर लेता है, उन्हें भी वो नहीं जानता था, अननोइंगली। इसी से एक शब्द निकल के आया, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। अब मैं आपको ह्यूब्रिस के बारे में बताता हूँ, जिसका ऊपर नाम आया था। ये एक तरह का ट्रैजिक फ्लॉ है। फ्लॉ यानी कोई कमज़ोरी, कोई कमी, जिसकी वजह से हीरो की डिफ़ीट होती है। जैसे फॉर एन इंस्टेंस एक एग्जांपल हम लेते हैं, मैकबेथ जो लिखा था शेक्सपियर ने, उसका अनकंट्रोल्ड एम्बिशन था, जिसकी वजह से वो अपनी वाइफ की हाँ में हाँ मिलाता है,
जो कि पावर की हंग्री थी, मतलब उसको सत्ता चाहिए थी, और वो अपने ही राजा को मार देता है। वो नहीं चाहता था मारना, पर वो अपनी बीवी की बातों में आकर ये काम कर बैठता है। एक ट्रैजिक हीरो में बहुत सारे फ्लॉज हो सकते हैं, या बहुत तरह तरह के फ्लॉज हो सकते हैं, बट सबसे कॉमन अब अक्सर ह्यूब्रिस ही बताया जाता है। ये एक ग्रीक टर्म है जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, एम्बिशन और देवताओं को भी नहीं मानना। फिर ट्रेजेडी में कैथारसिस भी बहुत ज़रूरी है, जो मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था। जैसे आप शेक्सपियर का प्ले ओथेलो का एग्जाम्पल ले सकते हैं। लास्ट में वो सुसाइड कर लेता है जब उसे ये एहसास होता है कि इयागो का जो डिसेप्शन है उसकी वजह से ओथेलो ने अपनी बीवी डेस्डेमोना का कत्ल कर दिया है। अब ये एहसास होने के बाद वो खुद को भी मिटा लेता है। तो ये एक कैथारसिस है। अब बहुत फेमस कुछ ट्रेजेडीज़ के नाम मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एशाइलस ने लिखा था प्रोमेथियस बाउंड, सैमुअल बैकेट ने लिखा वेटिंग फॉर गॉडॉट, क्रिस्टोफर मार्लोव ने लिखा द ज्यू ऑफ माल्टा, आर्थर मिलर ने लिखा डेथ ऑफ अ सेल्समैन, और विलियम शेक्सपियर ने तो बहुत सारे लिखे हैं, जूलियस सीज़र, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा, और किंग लेयर, ओथेलो, रोमियो एंड जूलियट। इनमें से ऑलमोस्ट सभी हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। फिर शिनुआ अशीबे का थिंग्स फॉल अपार्ट, ये भी एक क्लासिक ट्रेजेडी का एग्जाम्पल है जो अफ्रीका में हुई थी। इसकी कहानी भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। इसकी थीम्स उसने शेक्सपियर से ही ली हैं और बाइबल से ली हैं। इस कहानी में ओकोंको एक बहुत ही समृद्ध पैसे वाला इंसान होता है और उसके गांव में उसको सब बहुत प्यार करते हैं, बट ह्यूब्रिस की वजह से, मतलब अहंकार की वजह से, और उसके रैश एक्शंस, जल्दबाजी में लिए गए एक्शंस की वजह से गांव के अंदर एक दूसरे आदमी की डेथ हो जाती है, जिसका जिम्मेदार उसे ठहराया जाता है, और ओकोंको को उसके दोस्त और उसका परिवार सब छोड़ देते हैं, और लास्ट में उसे भी अपने पिता की तरह अकेला मरना पड़ता है। आई होप आपको ट्रेजेडी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल बटन को हिट करें। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी देना, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर भी करना। फिर मिलेंगे और टॉपिक्स के साथ। हमारे चैनल पे बहुत बहुत सारे लिटरेचर के वीडियोस अवेलेबल हैं। आप अपने कोर्स में से, अपने सिलेबस में से टॉपिक्स को वहाँ सर्च कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।